बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा चैप्टर जो है वो चल रहा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स का, और इसके अंदर हम जो है वो एंटी डेरिवेटिव जो सेक्शन है 42 सेक्शन, उसको हमने इससे पहले वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किया था, और उस वीडियो के अंदर हमने एक थ्योरम जो है वो प्रूव किया था, उसकी स्टेटमेंट भी। उस स्टेटमेंट के जो है वो 3 पार्ट्स थे, ए बी सी, और उसमें हमने ये कहा था कि या तो ये तीनों ट्रू होंगे या तीनों ही जो है वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, और जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो अब उसकी वो जो थ्योरम है उसके जो तीनों पॉइंट्स हैं उसके वाले से हम एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो है वो देखेंगे, सबसे पहला उसका जो पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, उस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो क्या है, मैं स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ। एफ ऑफ जेड हैज़ एन एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड इन डोमेन डी। ठीक है, और फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। वो फंक्शन क्या होना चाहिए, सपोज दैट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ए डोमेन डी। उस डोमेन के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और उसका अगर एंटी डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। मीन्स कि किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी कंटूर को जो है वो यूज़ करें तो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। तीसरी ये थी कि अलोंग दी क्लोज्ड कंटूर जो है उसका आंसर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ये 3 बातें जो है वो उसके अंदर थी। अब हम इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना है उसका हम देखते हैं इंटीग्रल क्या है। ठीक है, एक तो ये देखें, ये जो एफ ऑफ जेड है, ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ जेड वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर विच इज़ कॉन्टीन्यूस इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, विच इज़ कॉन्टीन्यूस इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। विच इज़ कॉन्टीन्यूस इन दी होल कम्प्लेक्स प्लेन। पूरी कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है वो क्या है, ये कॉन्टीन्यूस है। दूसरा ये है कि इसका इंटीग्रल क्या है। अगर हम जो है वो इसका इंटीग्रल फाइंड करें जेड स्क्वायर डी जेड, तो वो बेसिकली किसके इक्वल है, जेड क्यूब ओवर 3 के इक्वल है। ठीक है, और फंक्शन क्योंकि जो है वो कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है, और इसका इंटीग्रल जो है वो भी हमें जो है वो पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटूर है, कंटूर कहाँ पे, एनी कंटूर, एनी पाथ ऑफ कंटूर, एनी पाथ ऑफ कंटूर फ्रॉम, अब इसका कंटूर क्या बनता है, इनिशियल पॉइंट इसका 0 है, और जो इसका टर्मिनल पॉइंट है वो 1 प्लस आयोटा है, 0 to 1 प्लस आयोटा। ठीक है, आप जो है वो फ़र्ज़ करें, ये हमारे पास जो है वो अगर हम कम्प्लेक्स प्लेन बनाएं तो कम्प्लेक्स प्लेन में बेसिकली ये क्या है, हमारे पास ये और 0 है, 0 0। ठीक है, और ये आप कह लें कि ये क्या है, ये 1 प्लस आयोटा है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसको ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखें तो क्या लिखा जाता है, ये 1 1 जो है वो लिखा जाता है। अब आप जो है वो इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है। आप इस पाथ को चूज़ करें, आप इस पाथ को चूज़ करें, आप इस पाथ को चूज़ करें, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये जो है ये कंडीशन ये बता रही है, क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है, और इसका जो इंटीग्रल है, ठीक है, जेड स्क्वायर का इंटीग्रल वो क्या है, जेड क्यूब ओवर 3। और मैंने ये कहा था कि इसका जो इंटीग्रल है वो इसके अंदर जो है वो क्या करता है, डोमेन डी के अंदर जो है वो डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम एंटी डेरिवेटिव को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, अब यहाँ पे देखें कि 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर डी जेड है। अब इसका इंटीग्रल मैंने कहा कि किसके इक्वल है, जेड क्यूब ओवर 3 के इक्वल है।
तो एंटी डेरिवेटिव के मुताबिक ये 0 to 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। इसमें हम करते क्या हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और अपर लिमिट जो है वो 1 प्लस आयोटा इसका क्यूब आएगा माइनस 0 का क्यूब, और इसको फिर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 1 प्लस आयोटा क्यूब को अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा जो है वो लिख सकते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ये है वो किसके इक्वल होता है, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये बन जाएगा 1/3 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये आपस में जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3, इस आयोटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ये बनेगा 2/3 ये आयोटा -1, या आप इसको लिख सकते हैं 2/3 -1 प्लस आयोटा, और यही हमने जो है वो प्रूफ करना था। तो ये बेसिकली जो है ये एग्जांपल जो है वो बनती है एप्लीकेशन कि अगर फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस हो और उसका इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करे तो क्या होता है, वो उसका पाथ से जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। जस्ट हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर एंड पॉइंट्स को जो है वो यूज़ किया। अगली एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि जो अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ जो है इसका इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होता है,